हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ उड़ने की आशा का अपडेट। तो हम देखने वाले हैं कि मंदिरा फ़ोन करके रेणुका को बताती है कि आपके लिए एक खुशखबरी है। मैंने आपके बहू के साथ 5 लाख का फ्रॉड कर दिया है। अब उसके साथ 5 लाख का फ्रॉड हो गया है। ये सुनते ही रेणुका काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी से आकाश को फ़ोन करके बोलती है कि आज घर आते टाइम बिरयानी, पेस्ट्री ये सब कुछ लेके आने के लिए आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सायली उधर सोचती है कि वो क्या करेगी, वो सचिन को सब कुछ सच-सच बता दे या ना बताए। फिर वो एक पल के लिए सोचती है कि नहीं, मुझे नहीं बताना चाहिए क्योंकि ये वैसे भी पहले ही गुस्सा कर रहे थे साहूकार वगैरह की बात जब मैंने की थी, तो अब क्या करेंगे अगर मैं उनको बताऊँ कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। तो वो कुछ भी नहीं बताने की सोचती है और सोचती है कि वो उसकी प्रॉब्लम है तो वो खुद ही सॉल्व करेगी। तो अब वो सोचती है कि मैं यहाँ के मालिक से बात करूँगा और मैनेजर की शिकायत करूँगा, क्या पता वो मेरी कुछ हेल्प कर दे। तो वो कंपनी के ओनर के साथ बात करने के लिए जाती है और उससे बात करके सब कुछ बता देते हैं कि ये सब हुआ है, आपके मैनेजर ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, मुझे मेरे बाकी का पैसा नहीं दिया है काम ख़त्म होने के बावजूद। तो वो ओनर मैनेजर को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं तो मैनेजर बिल्कुल पलट जाता है और उनको दिखाता है उसका सिग्नेचर किया हुआ पेपर और कहता है कि ऐसे लोग ऐसे ही करते हैं, मैंने इसको पूरा एडवांस दे दिया है। उस दिन ये मुझसे 5 लाख रुपए की भीख मांग रही थी कि मुझे पूरा पेमेंट कर दो और फिर सिग्नेचर भी कर दिया, अब ये पलट रही है। ऐसे लड़कियां ऐसे ही करती है, आप इनके बातों पर भरोसा मत कीजिए। तो ओनर भी सायली को कहते हैं कि तुम ना ये सब कुछ फ्रॉड करना छोड़ दो, अब ये सब स्कैम नहीं चलेगी इधर, और हाँ अब तुम जा सकते हो यहाँ से। तो सायली का लास्ट होप था कंपनी का ओनर, पर उन्होंने भी मुंह फेर लिया सायली से। अब फिर सायली चली जाती है। अब सायली सोच में पड़ जाती है कि कैसे उस साहूकार को उसका पैसा वापस दिया जाए और जिन्होंने मेरे साथ मिलकर काम किया है उनको कैसे पैसे दिया जाए। और हम घर में देखते हैं रेणुका अपनी पार्टी शुरू कर देती है। वो सायली को भी शामिल होने के लिए कहती है और कहती है आज मैं बहुत खुश हूँ और तुझे खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, आज मैंने मंगवा लिया है खाना। और फिर रिया सायली को परेशान देख पूछती है क्या हुआ। तो सायली ने कहा मैं थोड़ी सी थक गई हूँ, मैं आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊंगी। तो सायली चली जाती है अपने रूम पर रेस्ट करने के लिए और ये भी सोचती रहती है कि अब वो क्या करे, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, वो घर में कैसे बताए। और हम उधर देखते रेणुका अपनी पार्टी जारी रखती है और रेणुका को खुश देख रोशनी उससे पूछती है इस खुशी का क्या कोई और कारण है। तो सब कुछ बता देती है सच सच रेणुका रोशनी को कि मेरी खुशी का वजह कोई और नहीं, वो है सायली। सायली के साथ 5 लाख का फ्रॉड हुआ है, उस खुशी में मैं ये पार्टी कर रही हूँ। तो रोशनी फिर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और मन ही मन सोचती है अगर ये इतनी अच्छी सायली के साथ भी ये कर सकती है तो अगर मेरा सच पता चल जाएगा तो मेरे साथ क्या ही करेगी। और फिर रिया आकाश के साथ बात करती है और कहती है सायली काफ़ी ज़्यादा परेशान है और मुझे ऐसा लगता है कि सायली के परेशानी के पीछे माँ का ही हाथ है, उन्होंने ही ज़रूर कुछ किया होगा तभी सायली इतने ज़्यादा परेशान है। तो आकाश भी कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर बात क्या है वो दोनों सोचते रहते हैं। और सायली रात को बुरा सपना देखती है कि वो सब कुछ सच सच सचिन को बता देता है और जानने के बाद सचिन उस मैनेजर को जाके चाकू मार देता है। और ये पूरा सपना देखकर सायली उठ जाती है और उठ के सोचती है कि ऐसा ना हो भगवान। और तभी सचिन का आ जाता है फ़ोन। सचिन कहता है कि तू ठीक तो है ना। तो सायली कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और तब सच नहीं बताती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और सचिन ये भी बताता है कि दोपहर को मेरे कस्टमर्स के हाथ से ना एक चोर चोरी करके भाग रहा था, पर मैंने उसको पकड़ा, मारा और फिर ना मैंने कानून के हवाले कर दिया। सायली काफ़ी ज़्यादा और परेशान हो जाती है और सोचती है नहीं मुझे नहीं बताना ठीक रहेगा, नहीं तो मेरा ये बुरा सपना सच में बदल जाएगा। तो वो नहीं बताती है और फ़ोन काट देती है। सुबह वो पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाती है तो पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि सायली देखो सारा प्रूफ तुम्हारे खिलाफ है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और तुम और सचिन तो काफ़ी ज़्यादा समझदार हो, कितने सारे केसेस में हमारी हेल्प की है, तो तुम इस फ्रॉड में कैसे फंस गए, बिना जाने तुमने ये पेपर में साइन कैसे कर दिए। तो सायली कहते हैं कि मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, मैं मानती हूँ, लेकिन अभी मेरे साथ जिन्होंने मेहनत किया है उनको पैसे देने वापस है तो मैं उनके लिए ये केस करना चाहती हूँ। ठीक तभी इंस्पेक्टर उसे सलाह देते हैं कि ये केस अगर तुम करोगे भी ना तुम हार जाओगे, इसमें अब कुछ नहीं हो सकता है और ऐसे छोटे। तो अब उसको पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। सायली वहाँ से भी निराश होकर निकल जाती है
और अपने स्कूटर के पास खड़े होकर सोचती है कि अब मैं क्या करूं, मुझसे ना सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे पेपर्स ऐसे साइन नहीं करने चाहिए थे, मुझे देखकर साइन करने चाहिए थे, पर अब मैं क्या करूं, कैसे पैसे वापस दूं, क्या सचिन को एक बार बोलूं। तो अब फिर से वो सोचने लग जाती है। तभी सचिन फ़ोन करके पूछता है उससे, तूने वो सारे पैसे वापस दे दिए ना सबको। तो सहेली बात को घुमा के कहती है कि नहीं, अभी मुझे पेमेंट नहीं मिली, क्योंकि कल अकाउंटेंट नहीं था, तब मुझे उन्होंने आ जाने के लिए बोला है, मैं ले लूँ, तुम टेंशन मत करो इतना। तो सचिन कहता है कि ठीक है, ये सब कुछ जल्दी निपटा ले, ठीक है। तो सहेली भी परेशान होकर कहती है कि ठीक है, और फिर वो फ़ोन काट देती है और फिर वो घर चली जाती है निराश होकर। और फिर रेणुका कहती है, मैंने तुझे छोले भिगोने के लिए कहा था। तो सहेली ने कहा कि काका को राजमा पसंद था, तो मैंने राजमा भिगो दिया, और आज मैं सबके लिए अलग अलग खाना नहीं बना सकता क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तभी रेणुका कहते हैं, तो मैं क्या करूं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि तू हमसे कुछ छुपा रही है, बहुत बड़ा राज। ठीक तभी सहेली कहती है, आप कल से इतने ज़्यादा खुश हो, क्या आपको कुछ पता तो नहीं है मेरे बारे में। ठीक तभी रेणुका कहती है, तू क्या मेरे और मंदिरा की दोस्ती के बीच में शक कर रही है। ठीक तभी सहेली क्वेश्चन करते हुए कहती है कि मैंने तो आपकी और मंदिरा की दोस्ती के बारे में बताया ही नहीं, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं मंदिरा के बारे में बात करने वाली हूँ। अब रेणुका के पास होता नहीं है कोई जवाब। तो अब आगे क्या होगा, क्या सहेली अपने पैसे वापस ले पाएगी, उसके साथ जो फ्रॉड हुआ है वो प्रूव कर पाएगी, और सचिन को अगर पता चलेगा तो वो क्या करेगा, ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं किसी और एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।